नमस्कार दोस्तों, एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि खौरठा की तैयारी आप कैसे करेंगे। 10 मिनट की ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। मतलब आपकी जो तैयारी है खौरठा की, ये 100% कर देगी। 100%। 10 मिनट यदि आप इस वीडियो पर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक नया रास्ता, नया दिशा, नया तरीका आपको मिलेगा, नया ट्रिक मिलेगा, जिससे खौरठा की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, खौरठा की तैयारी करने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जेटेट की तैयारी कर रहे हो, या जेएसएससी के अन्य वैकेंसी जो आने वाली हैं, पुलिस का हो या कोई भी विभाग का हो, पंचायत सचिवालय हो, कुछ भी हो, जहां पर खौरठा एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसकी तैयारी के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। देखिए, 4 स्टेप में पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा, सबसे पहले शब्द निर्माण को समझें। यह शब्द निर्माण क्या होता है? आप हिंदी को समझ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी के बारे में और इंग्लिश के बारे में बहुत आप आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन खौरठा बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी बोले तक नहीं है, उन्हें खौरठा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मान के चलिए कि उन्हें जीरो, कुछ भी नहीं पता है। अब उनके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले शब्द निर्माण कैसे होता है यह समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, घर में। इसको हम खौरठा में क्या कहेंगे? घरें। टेबुल में टेबुलें, गोद में कौरें। यहां पर आप एक चीज देखिए कि मैं, इसका क्या हुआ? ये मात्रा आया, ये मात्रा से मैं बन जा रहा है। इस मात्रा से क्या बन जा रहा है? मैं। टेबुल में टेबुले। अब यदि इसी तरह से आ जाए किताब में, किताब में, तो निश्चित रूप से आप तुरंत कहेंगे किताबें। आप तुरंत, क्योंकि किताब को किताब बोला जाता है, किताबें। तो इससे क्या होगा कि शब्द निर्माण जब समझ जाएंगे तो आप खौरठा के प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। खौरठा की कहानी, कविता, नाटक, जो कुछ भी है, निबंध, उसको आप आसानी से अपने भाषा में समझ पाएंगे। जैसे एक और उदाहरण देखिए, राम का रामेक, सीता का सीताक, सोहन का सोहन का सोहनेक। अब यहां पर जैसे ही इस तरह से आएगा, आप तुरंत कहेंगे इसका मतलब का हो रहा है, सोहन का। आसानी से इसको समझ गए। तो सबसे पहला चीज जो है कि शब्द का निर्माण कैसे होगा, यह समझना पड़ेगा आपको। अब यहां पर एक और उदाहरण लीजिए। देखिए, खौरठा में ले और हिंदी में उसी का मतलब होता है से। जैसे पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा, इसका क्या होगा? गाछ ले गिरले। अब यहां पर ले से का आया, ऊपर से गिरा, ऊपर ले गिरले। यहां पर, यहां देखिए, ये दोनों पास्ट टेंस है। आप अंग्रेजी में कहेंगे कि पास्ट टेंस है, हिंदी में भूतकाल कहेंगे। तो यहां पर भी भूतकाल में गिरले, गिरले, लय आया है। पढ़ले, खेलके। तो शब्द निर्माण बहुत आवश्यक है कि शब्द का निर्माण कैसे होता है खौरठा में,
ये समझना सबसे पहला काम है। यदि आपको शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है, ये समझ में नहीं आता है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यहाँ से बहुत सारा खोटा की फ्री मटेरियल आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसकी एक पूरी वीडियो शब्द निर्माण का आपको चाहिए, तो लाइक जरूर करिए। यदि 500 लाइक हो जाता है इस वीडियो में, तो हम इसका अगला पार्ट शब्द निर्माण का एक पूरा लंबा वीडियो बना देंगे, जो उससे यानी 1 घंटे की क्लास में आप यदि इसको पूरा देख लेते हैं तो शब्द निर्माण का एक भी शब्द छूटने वाला नहीं है। जो कैसे बना, इसका अर्थ क्या होता है, आप खुद नहीं समझ सकते हैं। तो हम अपेक्षा किए हुए कि इसमें यदि 500 लाइक हो जाता है तो निश्चित रूप से हम अगला पार्ट बनाएंगे, और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वे लोग भी लाइक करेंगे और हम आपका आगे का वीडियो बना सकें। देखिए, यहां पर दूसरा जो काम करना है आपको, वो क्रिया का बदलता रूप। जब भी आप वाक्य बनाएंगे तो वहां पर क्रिया आएगा ही आएगा। कोई भी काम दर्शाने के लिए, चाहे कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, निबंध हो, वहां पर काम वाले शब्द, क्रिया वाले शब्द निश्चित रूप से रहेंगे ही रहेंगे। बिना काम वाले शब्द, क्रिया वाले शब्द से न कहानी बनेगा, न नाटक बनेगा, न तो निबंध या फिर और कुछ भी नहीं बन सकता। तो इसके लिए आपको क्रिया का बदलता रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में किस तरह से इसका प्रयोग होता है। जैसे यहां पर देखिए, हमें खाओ, मैं खाता हूं। हमें खाई लो, मैंने खाया। हमें खाइब, मैं खाऊंगा। यहां खाना का देखिए, तीनों खाता हूं, खाया और खाऊंगा, आप यहां पर देख पा रहे हैं, 3 रूप यहां पर दिया हुआ है। तो किस तरह से बदलता है, यह जानना आपको जरूरी है, यह जानना जरूरी है। यदि आप इसका भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि टेंस यानी क्रिया का रूप कैसे बदलता है, किस तरह से प्रयोग करेंगे, इसका एक वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर आपको बना करके देंगे। अब तीसरा जो स्टेप है वह है जो अन्य शब्दार्थ हैं, वोकैबुलरी। जैसे घर को क्या कहा जाता है, खाना को क्या कहा जाता है, मोबाइल को क्या कहा जाता है खोरठा में, बकरी को क्या कहा जाता है, गाय को क्या कहा जाता है, जिसे इन सब चीजें का खोरठा में क्या कहा जाता है, ये समझिए। इसके लिए यदि 1000 शब्द को 1-2 बार देख लेंगे तो उससे बाहर नहीं आएगा लगभग। और हम आप लोगों के लिए 1000 शब्दों का संग्रह, जिसका हिंदी क्या होता है, शब्दार्थ लेकर के आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट में लिखिए, हम आपको देंगे। चौथा स्टेप है, अब आप कहानी, कविता, निबंध, नाटक जो कुछ भी है, अब उसको समझें जो आपका सिलेबस में है। अब आपका सिलेबस में जो कुछ भी है उसको समझिए, उसको समझिए। जब आप समझ लेंगे, ये 4 स्टेप कर लेंगे, तो 5वां जो है अधिक से अधिक आप MCQ कर पाएंगे। गारंटी है, गारंटी है, निश्चित रूप से करेंगे। यदि आप ये 4 स्टेप जो मैंने बताया, ये 4 स्टेप आप कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी MCQ आएगा, ये आपका छूटेगा नहीं, कभी भी नहीं छूट सकता है, गारंटी है। दोस्तों, यदि खोरठा की संपूर्ण तैयारी आप करना चाहते हैं, जो भी कोर्स आपका है,
चाहे आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जेटेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर जेएसएससी से संबंधित दूसरा कोई भी कंपटीशन की, पंचायत सचिव हो, झारखंड पुलिस हो, कारा विभाग में हो, किसी भी विभाग में, उत्पाद सिपाही हो, किसी भी विभाग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा कोर्स बहुत ही यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। सभी के लिए हमने अलग अलग कोर्स बना के रखे हैं। अभी जो कोर्स हमारा बना हुआ है वो पुराने सिलेबस के आधार पर है। नया सिलेबस जैसे आएगा और उसमें जो भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हम उसको चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और लोग अच्छे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और एक चीज जान लीजिए, झारखंड का ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी संस्था हमारी संस्था है। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास हैं और लोग लाभ भी ले रहे हैं। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आइए, आपकी तैयारी 100% होगी। इसके लिए हम आपको क्या क्या देंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, नोट्स पीडीएफ देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे और कभी कभी हम आपको लाइव क्लास भी देंगे। जो आपका डाउट्स रह जाएगा, जो आपके पास में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, उसको क्लियर करने के लिए हम आपको लाइव क्लास देंगे। तो करना क्या है, हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे? जुड़ने के लिए ये हमारा ऐप है एसबी एग्जाम, ये लोगो है, इसको देख करके डाउनलोड करिएगा और अपना कोर्स को चूज करके आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो फी है वो हमारा 400 रुपये है। छठ के बाद इसकी फी 800 रुपये होगा। अभी छठ में 50% का डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा। तो अब देखिए, नहीं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। यदि किसी भी तरह का परेशानी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करिए और जो कुछ भी पूछना हो, कॉलिंग नंबर भी है, जो कुछ भी पूछना हो इसमें कॉल करिए और पूछिए। आपकी हर तरह से मदद किया जाएगा। कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से कोर्स परचेज कर सकते हैं, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, किस तरह से सब कुछ मिलेगा, ये आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि YouTube पर भी हम आपको ये सब दें, चारों स्टेप बताएं, तो आप हमें लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि 500 लाइक होगा तभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप आपको YouTube पर देंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोग भी लाइक करें और लाइक 500 से अधिक हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।